करेंगे। हालेलुया। तो शायद हो सकता है आपने कुछ इन गानों को सुना भी होगा। जो सबसे पहले हम गाना गाने जा रहे हैं वो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तो आइए हम सभी जब हम गाना गाएं तो आप सभी तालियों के साथ मिलकर इस गाने को गाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें कुछ देर के लिए। आइए सभी हम अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए क्यों ना हम अपने परमेश्वर से बोलें, जो आपका परमेश्वर, जिसको पर आप विश्वास करते हैं। आइए क्यों ना हम अपनी आवाजों को उठाते हुए उसे बोले, है पिता तू हमारे जीवन में, तू मेरे जीवन में राज कर खुदा, हालेलुया। आइए क्यों ना हम अपनी आवाजों को उठाते हुए परमेश्वर से बोले, प्रार्थना करें, हालेलुया। ओ वी प्रेज यू लॉर्ड। क्यों ना परमेश्वर से बोले, प्रभु तू मेरे जीवन में राज कर प्रभु। पिता परमेश्वर, जब तेरा ही राज सिर्फ मेरे जीवन में होने पाए पिता, हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ तारीफ हो प्रभु जी, हालेलुया। ओ तारीफ हो प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में सिर्फ तेरा ही राज होने पाए पिता, हालेलुया। ओ प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। चोरी सारी यस लॉर्ड, हालेलुया। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे प्रभु जी, इस दुनिया पर प्रभु जी आपका राज्य है आने वाला है प्रभु जी। वो राज परमेश्वर जो हमारे जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता शैतान की कोई भी चाल, कोई भी शैतान प्रभु जी अपने परमेश्वर चाल, कोई भी त्रिशूल हमारे विरुद्ध ना फेंकने पाए पिता प्रभु जी। केवल और केवल प्रभु जी हमारे जीवन में आपका राज आने पाए पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने पिता हमें ये मौका दिया आपके नाम की आराधना करने के लिए पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बाकी के सारे समय वक्त को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। जय मसीह की। थोड़े हंस के दिखा दीजिए, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और ये समय है सोने का है, लेकिन हम सोएंगे नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कुछ बातों को रखूंगा जो यूथ मिनिस्ट्री से जुड़ा है, और साथ साथ में जो जवानों को तो हम हमेशा वचन के बारे में सिखाते हैं और यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग प्रकार से सिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में खासतौर से जो पेरेंट्स है, माता पिता है, मैं भी पिता हूं, 2 बेटे हैं मेरे को, हम हमेशा उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। यानी संसार में रहते हुए हमेशा उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हम अपना सजेशन देते हैं और उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वो क्या उनका इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट के आधार पे हम उनकी परवरिश करते हैं और उसी चीज में उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सफल जिंदगी को जी पाए। और सफलता के पीछे माता पिता होते हैं, हम कई सारी चीजों का सेक्रीफाइस करते हैं। कुछ चीजें हम खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीदते क्योंकि उनको फीस जमा करना होता है, और बहुत कुछ उनके लिए करना है, इसलिए कुछ चीजों को हम नहीं करते लेकिन उनके लिए करने की कोशिश करते हैं माता पिता होने के नाते। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल में माता पिता होने के नाते माता पिता की बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। जैसे हमारे स्टैनली भाई ने बताया, यूथ मिनिस्ट्री चल रहा है और मुझे विश्वास है और देखते भी यहाँ पे यूथ मिनिस्ट्री है, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, वुमेन्स मिनिस्ट्री है, सब चल रहा है। और पास्टर्स भी हमेशा उसके लिए जोर देते हैं
अलग अलग प्रकार से मिशन भी उसके लिए जोड़ देता है। लेकिन कई बार हमारे मन में एक बात आ जाती है कि पास्टर बोल रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या मिशन बोल रहा है इसलिए हमको करना है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, हमको उसको समझना बहुत जरूरी है। हम इसलिए नहीं करते, यूथ मिनिस्ट्री इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको मिशन ने बोला है या मुझे मिशन ने उसको नियुक्त किया है। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खास इस मिनिस्ट्री के पीछे जा रहे हैं। जैसे स्टैनली भाई यहाँ के इस एरिया के डिविजनल यूथ मिनिस्टर है, उनके लिए और भी सेवकायां हैं करने के लिए। लेकिन यूथ मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी लेके वो करने का उनके पीछे क्या कारण है। बाइबल जो हमने वचन को पढ़ा है, शुरुआत में ही व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 8 आयत तक हमने पढ़ा है, और इसी वचन में हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहां पर देखते हैं कि माता पिता होने के नाते हमारी आत्मिक रूप से क्या जिम्मेदारियां हैं। सांसारिक जिम्मेदारी को तो हम भली बातें निभाते क्योंकि हमको पता है उसका फायदा और नुकसान क्या है। लेकिन कई बार जब हम यूथ मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो कई बार इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि पास्टर ने कहा है, या यूथ मिनिस्टर कह रहा है या चिल्ड्रन मिनिस्टर कह रहा है। अगर नहीं करेंगे या हम अपने बच्चों को चर्च नहीं भेजेंगे तो पास्टर क्या बोलेंगे, या यूथ को नहीं भेजेंगे तो पास्टर क्या बोलेंगे। कई बार ये सब सोच के हम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कई बार थोड़े आगे पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में ये एक बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। बाइबल में ये आज्ञा है। हमको इस चीज को निकालना है सबसे पहले अपने दिमाग से कि ये किसी के कहने से हम कर रहे हैं। इसका पहले वचन में लिखा है, 6 के फर्स्ट आयत में लिखा है, यह वह आज्ञा है। हालेलुया। क्या लिखा है? यह वह आज्ञा है। और आज्ञा जो परमेश्वर के वचन में दी है उसको पूरा करना जरूरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और हम सब प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएं। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू तेरे दिल दिया गल्ला जानदा। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसी हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, burden आंसू बहते हैं,
चट्टान है मेरा खुदा, वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, होगा किस दिन दीदार तेरा। मेरी टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी
खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राज्य तो बढ़ रहा है। तो आओ उससे हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जग भर जाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उससे हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जग भर जाओ, यीशु आ रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राज्य तो बढ़ रहा है। तो आओ उससे हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है।
सेवा यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से अब कटरा डिवीजन का यूथ मिनिस्टर ब्रदर स्टैनली मटू पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथ मिलकर वो जवानों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं।